ये चरण सेवा, चरण सेवा किसको मिली हुई है? चरण सेवा मिली हुई है श्री हनुमान जी महाराज को, हनुमंत लाल को। हनुमान जी महाराज ठाकुर जी के चरणों में बैठे रहते हैं, राम जी के चरण दबाते रहते हैं, और कोई भी आ जाए तो उसको ना छूने देते हैं, ना वहां पास आसपास कहीं भटकने देते हैं। एक दिन समस्त बानरों ने जाकर के सीता जी से कह दी, बोली ये हनुमान जी चरणों में बैठे रहते हैं, राम जी के हमको चरण छूने ही नहीं देते। बानर के पास में जो चीज हो उसको कोई और लेके तो दिखाए, नहीं दे सकता, वो उसकी है, वो उसी के पास ही रहेगी। सीता जी ने कहा देखो बात तो गलत है, सबको अधिकार है चरण छूने का। चलो आज एक काम करो, आज राम जी की सभा में हनुमान जी का प्रतिबंध कर दो, वो आज अंदर नहीं आएंगे। बाहर एक बोर्ड लटका दिया, उसमें लिख दिया हनुमान जी का प्रवेश निषेध, और नीचे सीता मैया के हस्ताक्षर। सारे बानर सुबह सुबह सभा प्रारंभ होने से पहले जा रहे थे, हनुमान जी भीतर प्रवेश कर रहे थे। इतने में एक बानर ने बोला कहां जा रहे हो? बोले कहां जा रहा हूं? क्या तुम कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं। बोले तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा? क्या लिखा है बाहर? हनुमान जी का प्रवेश निषेध, आज्ञा सीता जी की है, अंदर नहीं जा सकते आप। हनुमान जी बेचारे बाहर खड़े, सारी बानर सेना बैठी है, राम जी आकर के बैठे, तभी उन्होंने देखा आज हनुमान क्यों नहीं आया। तो किसी ने बताया, बोले आज हनुमान जी सेवा से वंचित हैं। क्यों? सीता जी की आज्ञा हुई है कि वो अंदर नहीं आ सकते। बोले जिसकी कृपा से सब मेरी चरणों को प्राप्त करते हैं, आज उसी को बाहर कर दिया, मेरे चरणों से दूर कर दिया। कोई बात नहीं, हनुमान को बुलाओ, आज चरण नहीं पकड़ेगा, आज दूसरी सेवा देंगे उसको। हनुमान जी भीतर आए, हनुमान जी बोले प्रभु आज तो आपके चरणों से दूर हो गए। बोले कोई नहीं, हम दूसरी सेवा दे देते हैं। बोले क्या करना है? बोले जब हम उबासी लें तब चुटकी बजाना, हमको इतना समय नहीं कि हम चुटकी बजाएं, जब जब उबासी आवे तब तब चुटकी बजाना। वो ठीक है। अब तो राम जी बात कर रहे हैं, बात करते करते कभी इधर मुंह करें, अब मुंह दिखना चाहिए उबासी आ रही है कि नहीं। तो जैसे ही राम जी इधर देखें तो हनुमान जी इधर कूदते हैं, वहां बैठे बंदर और बंदरों के ऊपर जाके कूद पड़ते हैं। राम जी इधर मुंह करें तो वहां से उधर कूद जाते हैं। पूरी सभा में आज हाय तौबा मची हुई है, बंदर बैठ नहीं पा रहे चैन से। बंदर बोले इससे बढ़िया तो वहीं थे, चरणों में बैठे रहते थे, चुपचाप, कुछ डिस्टर्ब नहीं होता था। आज तो ये पूरी यहां से वहां ऐसे ऐसे कूदते जा रहे हैं। राम जी उठ करके अब सभा पूरी हो गई, अपने कक्ष की ओर जाने लगे तो हनुमान जी पीछे चल रहे हैं चुटकी लेके। क्या पता उबासी तो कहीं भी आ सकती है। सीता जी बोली अब तुम क्या कक्ष में भी बैठे रहोगे? बोले मां ठाकुर जी ने सेवा दी है। बोले निकल जाओ, कक्ष में नहीं बैठोगे, रात्रि का समय हो गया, अब रात्रि में तुम नहीं आओ, चलो जाओ। हनुमान जी तो सेवा के बड़े अधिकारी हैं, अर्चावतार के अर्चक सेवक हैं श्री हनुमान जी, उनसे बड़ा सेवक कोई नहीं है। अब मां की आज्ञा हुई है, मना कर दिया है, तो ऊपर छत पे जाके बैठ गए ठाकुर जी के कमरे के ऊपर, और रात भर चुटकी बजाते रहे। बोले जब जब उबासी आएगी मेरी सेवा तो पूरी हो जाएगी। सवेरे राम जी उठे, जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, ऊपर चुटकी चली रही थी, अब मुंह खोलते ही उनका मुंह खुला रह गया। सीता जी बोली क्या हो गया? तो ऐसे खड़े बस। बोले बंद नहीं हो रहा मुंह, क्या करें? वैद्यों को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन मुंह बंद नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी आए, बोले क्या हो गया? बोले राम जी का मुख बंद नहीं हो रहा है। वशिष्ठ जी ने खिड़की से देखा तो पूंछ लटक रही थी हनुमान जी की, ऊपर देखा तो ऊपर हनुमान जी बैठ करके चुटकी बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तब हनुमान जी के दोनों हाथ रोके पकड़े, चुटकी रोकी, जैसे ही चुटकी रुकी तब राम जी का मुख बंद हुआ। तो ऐसे अर्चक हैं, अर्चावतार की सेवा करते हैं श्री हनुमान जी। भाव प्रधान होना चाहिए। फिर कहूं, नियम की प्रधानता एक बार टूट जाए लेकिन भाव की प्रधानता ना टूटे। ये कौन सी भक्ति है? अब देखो ये बात समझने की, रामायण में कहीं लिखा है राम जी आगे चलते हैं, सीता जी पीछे चलती हैं। कहीं लिखा है लक्ष्मण जी आगे चलते हैं, सीता जी बीच में, राम जी पीछे चलते हैं। लेकिन भागवत के अनुसार सीता जी सबसे आगे चलती हैं, उनके पीछे राम जी और सबसे पीछे लक्ष्मण। क्यों? पहला भाव तो ये भाई पत्नी को आगे रख करके चलो हमेशा। दूसरा भाव बहुत सुंदर है, जब राम जी स्वयंवर के लिए सीता जी के पास वहां जनकपुर गए तो सीता जी को तो वो बगीचे में ही पसंद आ गए थे। बोले ब्याह होगा तो इन्हीं से ही होगा, यही है हमारे योग्य। तो जैसे ही राम जी स्वयंवर में प्रवेश करने लगे तो सीता जी दूर से ही उनको निहार रही थी। बोले ये वही रघुनंदन है जिनको हमने कल फूल की बगिया में देखा था। तभी उन्होंने देखा कि राम जी के चेहरे पर बार बार मानो जैसे कोई दर्द होने पर कोई करहाता है, कुछ चुभता है, तब जो स्थिति होती है मुखमंडल की, वैसी स्थिति राम जी की हो रही है। मानो जैसे ऐसे करते हैं ना, ऐसा राम जी का मुख हो रहा था। सीता जी बोली ये हो क्या रहा है? तभी उन्होंने नीचे चरणों में देखा तो अत्यंत कोमल गुलाब की पंखुड़ियों से भी राम जी के चरणों को कष्ट हो रहा था। इतने कोमल चरण हैं राम जी के। तो सीता जी मन में विचार करने लगी ये इतने कोमल हैं,
कैसे रहेंगे इनके साथ? तब सीता जी ने विचार किया, हम सदैव इनके आगे चलेंगे। और आगे हम कौन है? भूमिजा, पृथ्वी से प्रकट हुई हैं सीता जी। तो बोले पृथ्वी की जितनी भी निष्ठुरताएं हैं, जितनी भी कठोरताएं हैं, ये सब मेरे ही मित्र हैं, मेरे भाई बंधु हैं। ये पत्थर आदि कंकड़, ये सब पृथ्वी के, ये भी भूमिजा हैं, ये भी पृथ्वी के पुत्र हैं। तो ये सब सीता जी के भाई हुए। तो सीता जी बोली, जब जब मैं चलती हूं तो पृथ्वी वहां कोमल होती चलती है। मतलब निष्ठुर पत्थर भी अपने आप को कोमल बना लेते कि हमारी बहन जा रही है। तो हम आगे आगे चलेंगी, पीछे पीछे राम जी चलेंगे, तो इनको संपूर्ण वन में कहीं भी कठोरता का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। ये भाव कौन कहते हैं? ये श्री शुकाचार्य जी भागवत की रामायण में कहते हैं कि सीता जी आगे चलती हैं। पद्म पद्भ्याम प्रियाया पानिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या छुर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूविजंभ त्रस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन, खलों का दलों का दहन किया कौशलेंद्रो वतान। ऐसे प्रभु श्री राम को हम वंदन करते हैं। भागवत के अनुसार 4 भाइयों की 4 भक्ति बताई गई। साधारण, उत्तम, अति उत्तम और परमोत्तम, ये 4 भक्ति हैं। साधारण, उत्तम, अति उत्तम, परमोत्तम, 4 भाई। उसमें साधारण भक्ति किसकी है पता है? साधारण भक्ति प्रभु श्री राम। बोले साधारण भक्त हैं कैसे? बोले माता पिता की आज्ञा, पिताजी की आज्ञा हुई, वन में जाओ, तुरंत चले गए, साधारण भक्ति है। अब आओ कौन सी भक्ति? उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति किसकी है? बोले उत्तम भक्ति लक्ष्मण। लक्ष्मण को भगवान कहने के लिए गए कि हम जा रहे हैं वन में, तुम अब माता पिता सबका ध्यान रखना। लक्ष्मण जी बोले हमको नहीं लेके जाओगे? भगवान बोले यहां कौन रहेगा हमारे बाद? भरत और शत्रुघ्न दोनों नानी के यहां गए हैं, कोई तो होना चाहिए। कुछ दिन जब तक वो आ नहीं रहे तब तक तुम रहो यहां पर, सबकी सेवा करो। लक्ष्मण जी बोले आप मेरे प्राण हैं, मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगा? राम जी बोले रघुकुल की रीत है, यहां पर आज्ञा का पालन करना पड़ता है, नहीं जा सकते आप, बड़े भाई की आज्ञा है, पालन करो। लक्ष्मण जी कहते हैं आज्ञा का पालन कौन करता है? शरीर की आत्मा। इतना बस बता दीजिए फिर आप चले जाना। भगवान बोले शरीर करता है, तो ठीक है, शरीर आपकी आज्ञा का पालन करेगा, वो रहेगा यहीं पर, और इस शरीर का त्याग करके आत्मा जाएगी आपके साथ वन में। मतलब आपने अयोध्या से एक पैर बाहर रखा नहीं कि लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे। उत्तम भक्ति। और अति उत्तम भक्ति भरत। भरत जी महाराज चित्रकूट गए राम जी को। ये प्रसंग बहुत सुंदर है, विस्तार से नहीं सुना रहा हूं, हल्के में ही सुना रहा हूं। भरत जी गए चित्रकूट, और चित्रकूट में जाकर के राम जी से कहते हैं प्रभु वापस चलो। तो भगवान कहते हैं मैं 2 लोगों की आज्ञा मान करके आया हूं, एक तो मेरे पिता और दूसरे कौशल देश का एक नागरिक होने के कारण राजा की आज्ञा। राजा और पिता 2 लोगों की आज्ञा है, मैं वापस नहीं जा सकता। अच्छा, भरत जी बोले तो इसका मतलब आप राजा की आज्ञा मानते हैं? बोले हाँ। बोले तो आपको जिन राजा ने आज्ञा दी वो तो पधार गए, दशरथ जी तो चले गए। उनकी अनुपस्थिति में बड़े पुत्र को राजा होना चाहिए, लेकिन बड़ा पुत्र वन में चला गया, तो बड़े पुत्र के बाद दूसरा पुत्र है भरत। तो इसका मतलब कौशल देश का राजा, अयोध्या का राजा सीधा सीधा कौन हुआ? भरत। मैं एक राजा हूं। खड़े हो गए भरत जी। अयोध्या का राजा भरत आपको आदेश दे रहा है वापस चलो, मानो राजा की आज्ञा। राम जी बोले
ऐसे कैसे होगा? बोले आपने कहा आप राजा की आज्ञा मान करके आए हैं, तो एक राजा ने आज्ञा दी वन में जाओ, मैं दूसरा राजा हूं उसी गद्दी का, आपके प्रथम राजा की आज्ञा को निष्कासित करता हूं और दूसरी आज्ञा देता हूं कि आप चलो वापस चलो। लक्ष्मण जी बोले नहीं भरत भैया सही कह रहे हैं, राम जी चलो। सीता जी बोली नहीं भरत लाल सही कह रहे हैं, आपको चलना चाहिए। सब वहां इतने लोग खड़े, सबने भरत जी का पक्ष लिया। प्रभु श्री राम नेत्र बंद करके थोड़ी देर बैठे रहे, हनुमान का स्मरण कर रहे हैं जो अभी मिला भी नहीं है, सबरी का स्मरण कर रहे हैं, जटायु का अंतिम संस्कार मेरे हाथों होना उसका स्मरण कर रहे हैं, विभीषण का स्मरण कर रहे हैं, और ठाकुर जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। यदि मैं वन में नहीं गया तो इन लोगों की ये जो वर्षों से आस लगाए बैठे हैं, इनको मेरे दर्शन कैसे होंगे? और जिस रावण को वध के लिए देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस रावण का वध कैसे होगा? क्या करूं, मैं बंध गया हूं। जैसे ही राम जी उठ करके अयोध्या की ओर चलने लगे, भरत जी ने रोक दिया। आपके नेत्रों में आंसू क्यों हैं? ये मेरा दासत्व नहीं है कि मैं आज्ञा करूं और मेरी आज्ञा से मेरे स्वामी को कष्ट हो। तत्सुखे सुखित्वम प्रेम का स्वरूप है, जिसमें स्वामी प्रसन्न उसमें दास को प्रसन्न रहना चाहिए। प्रभु वैसे तो मेरे प्राण बसे हैं आप में, आपके बगैर मैं कैसे रहूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी मन की इच्छा नहीं है यदि जाने की तो आप मत चलो। ये अति उत्तम भक्ति है। चरण पादुका ले गए, बोले 14 वर्ष तक ये पादुका शासन करेंगी अयोध्या की गद्दी पर, लेकिन 14 वर्ष बाद यदि आप नहीं आए तो भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। ये अति उत्तम भक्ति और परमोत्तम भक्ति के शिखर पर बैठे हैं ऐसे भाई राम के, जिनका लोग नाम भी शुद्ध नहीं बोल पाते, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। श्री शत्रुघ्न जी महाराज, लोग उनको शत्रुघ्न बोलते हैं, शत्रुघ्न नाम है उनका। ये परमोत्तम भक्ति के आचार्य। राम जी चले गए वन में, लक्ष्मण चले गए उनके साथ। जैसे लक्ष्मण प्रेमी हैं राम के, वैसे भरत के प्रेमी हैं श्री शत्रुघ्न जी। भरत जी लौट करके आए, भगवान की पादुकाओं को राज सिंहासन पर बिठा दिया। वो सिंहासन पर बिठा करके एकांत में गुफा में जाकर के भजन करने लगे। अकेला शत्रुघ्न बचा है अयोध्या में। भाई के पास गए तो जैसे ही गुफा में प्रवेश करने लगे, भरत जी ने आज्ञा कर दी, शत्रुघ्न 14 वर्ष तक, जब तक प्रभु श्री राम लौट करके नहीं आ जाएं, अपना स्वरूप, अपना रूप, अपना दृश्य, अपना दर्शन मुझको मत कराना, मेरे सामने मत आना, क्योंकि तुमको देखता हूं तो प्रभु श्री राम का स्मरण होता है, और यदि उनका स्मरण होगा तो मैं जीवित नहीं रख पाऊंगा खुद को। शत्रुघ्न जी छुप करके बैठे हैं, दूर वहीं बैठे बैठे रो रहे हैं, भैया मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा? प्रभु श्री राम भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, अब आप भी इस प्रकार बैर करके बैठे रहेंगे, मैं किसके सहारे रहूंगा? भरत जी ने आज्ञा दी, बोले लौट करके जाओ। और अयोध्या नगरी जैसी राम जी छोड़ करके गए हैं, हम लोगों से चूक हो गई कि दशरथ जी चले गए, पिताजी चले गए। 14 वर्षों में इस अयोध्या को वर्धन करो, तुम्हारा जिम्मेवारी है, तुम्हारी जिम्मेवारी है। इस अयोध्या नगरी में तनिक भी अंतर नहीं होना चाहिए प्रभु श्री राम के वियोग का। जाओ। वियोग से भरा हुआ है शत्रुघ्न, यहां से यहां तक लौट करके अयोध्या आए हैं। अपनी चारों माताओं को देखा, तीनों माताएं अलग अलग कक्ष में बैठ करके रुदन कर रही हैं। पूरी अयोध्या नगरी मानो जैसे रूखी रूखी लग रही है।
अपनी भाई की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, रोना चाहते हैं, एकांत में बैठ करके फूट फूट के रोना चाहते हैं, फिर भी अपने नेत्रों को पोंछते हैं, अपने स्वरूप को संवारते हैं और माओ के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। कभी कौशल्या की गोद में लेट जाते हैं, माँ भैया राम चले गए, सब चले गए, मुझसे तो कोई भोजन की भी नहीं पूछता है। तब कौशल्या को उन्हीं में राम का दर्शन होता है, तो उनको भोजन कराती हैं। शत्रुघ्न जी की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मां को सुख मिले इसलिए उनके हाथ से भोजन करते हैं। सुमित्रा के पास जाते हैं, कैकेयी के पास जाते हैं, सबको प्रसन्न करते हैं। रात भर सोते नहीं हैं, रुदन करते रहते हैं, लेकिन प्रातःकाल उठ करके अपने स्वरूप को संवारते हैं और जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है, प्रसन्न होकर के बाहर आ जाते हैं। अयोध्या नगरी में घूम रहे हैं, झाड़ू लगाने वाला चुपचाप बैठा है। शत्रुघ्न जी पूछते हैं, क्या हुआ, झाड़ू क्यों नहीं लगा रहे हो? बोले, जिस पथ से रघुनाथ जी को नहीं निकलना, उस पथ को सजा के क्या फायदा? बोले, ठीक है, बहुत बढ़िया, 14 वर्ष तक ऐसे बैठे रहे ना, यहां पर ये सब रास्ता गायब हो जाए, मिट्टी की परत आ जाए, प्रभु श्री राम आवे तो उनके पैर सन जाएं। यही तो चाहते हो तुम? अरे प्रभु श्री राम 14 वर्ष बाद आएंगे, तब तक अयोध्या को इतना साफ करो, इतना चमकाओ कि जब वो लौट करके आवे तो वे सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये अयोध्या नगरी कहीं कंचन की तो नहीं हो गई। अरे तुमको तो और उत्साह से सेवा करनी चाहिए। उत्साहवर्धन कर रहे हैं। गौशाला में गए, गाय भोजन नहीं कर रही है, दूध नहीं दे रही है। शत्रुघ्न जी बात करते हैं, तुम दूध क्यों नहीं दे रही हो, तुम ये अपना चारा क्यों नहीं चर रही हो? तब गाय कहती है, जिस दूध का सेवन रघुनाथ जी नहीं करेंगे, जिस दूध से अभिषेक रघुनाथ जी का नहीं होगा, उस दूध को बना करके हम क्या करेंगे? शत्रुघ्न जी समझाते हैं, अरे पगली, 14 वर्ष तक ऐसे रहेगी, 14 वर्ष बाद रघुनाथ जी आएंगे, उनका राज्याभिषेक होगा, पूरे विश्व भर के लोग आएंगे, और जब राज्याभिषेक होगा तब उनके अभिषेक के लिए दूध तुम तो खाओगी नहीं, तो तुम्हारा दूध तो मिलेगा नहीं, तो वैकुंठ की गायों का दूध मंगवाना पड़ेगा। जो सुख तुमको मिलना चाहिए वो सुख वो ले जाएंगी। अरे तुम तो इतने प्रेम में उन्मुक्त होकर के चारा चरो कि जब 14 वर्ष बाद रघुनाथ जी लौट करके आवे तो उनको देखते ही तुम्हारे थनों से धार बहने लग जाए। वियोगात्मक स्थिति में भी स्वयं को प्रसन्न रखना, ये परमोत्तम भक्ति है, ये सर्वोत्तम भक्ति है। केवल 14 वर्ष तक शत्रुघ्न जी को वियोग हुआ ऐसा नहीं है। राम जी लौट करके आए, लौट करके जैसे ही आए तो राज्याभिषेक आदि हुआ। शत्रुघ्न जी ने पूरी नगरी को आनंदित कर, ऐसा रामायण में लिखा है, 14 वर्ष तक किसी की मृत्यु नहीं हुई दशरथ जी के अलावा पूरी अयोध्या में। किसकी वजह से? बोले शत्रुघ्न ने सबको संभाल के रखा। जैसी नगरी छोड़ करके गए राम जी, ठीक वैसी नगरी उनको सौंप दी। शत्रुघ्न जी की इच्छा थी तीनों भाइयों का एक साथ दर्शन करूं, लेकिन व्यस्तता के कारण, राज्याभिषेक के कारण तीनों साथ आ ही नहीं पा रहे। राज्याभिषेक के मध्य में ही भगवान जैसे ही राम राजा बने, उनको एक पत्र आया। कहां से? मथुरा से। एक दैत्य है लवणासुर, उसने पूरी नगरी को आतंक मचा रखा है। हे रघुनाथ जी, हम आपसे मदद मांगते हैं, आकर के इस नगरी को सुरक्षित करो। भगवान बोले, मैं तो बहुत व्यस्त हूं, अभी तो जा ही नहीं सकता। तभी उनकी नजर पड़ी शत्रुघ्न के पास। सुनो शत्रुघ्न, इधर आओ। बोले हाँ जी। अभी घोड़े पर बैठो, सेना लेकर के मथुरा की तरफ जाओ और वहां लवणासुर नाम के दैत्य का वध करो। और सुनो, वहां कोई राजा नहीं है, इसलिए अब मथुरा के राजा तुम ही रहोगे। कम से कम 10 वर्ष तक लौट करके मत आना। शत्रुघ्न जी के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। 14 वर्षों का वियोग मुझे पहले मिला और अब 10 वर्षों का वियोग फिर। लेकिन भैया की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, तुरंत निकल गए। लवणासुर को मार करके मथुरा के राजा बन गए। कौन? शत्रुघ्न। इतना वियोग था शत्रुघ्न जी को कि अब वो वियोग असहनीय हो गया।
तो मथुरा के चौबे रामलीला करके दिखाते थे शत्रुघ्न जी को, और जैसे ही राम बनकर के कोई पात्र आता था शत्रुघ्न जी लेट जाते थे चरणों में, भैया 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 कहकर के रोते रहते थे।